देख रहे हैं देश प्रेम न्यूज। है कि दर्द नहीं होता होगा। अगर आप बताइए, आप तो बोले थे वैकेंसी कैसे कैंसिल कर दिया, क्या कारण था? जबकि रिजल्ट आ गया तो उसके बाद वैकेंसी क्यों कैंसिल कर दिया? अब अगर रिजल्ट आ गया तो एसबी जी कैंसिल कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ सोच ही के कर रहे होंगे। युवाओं का अगर इनके शासन काल में दोषी बख्शा जाता है तो फिर नहीं चाहिए ऐसी सरकार हमको जी। अगर आपके शासन काल में अब क्या बोलते हैं अपराधी, बड़े बड़े अपराधी आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा है तो नहीं चाहिए आपकी सरकार। अगर आपके शासन काल में स्टूडेंट पर लाठी चार्ज होता है तो नहीं चाहिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे देश प्रेम न्यूज में। अभी हम मौजूद है राहुल यादव जी, जो कि आरजेडी के युवा चेहरा भी है, युवा नेता भी है, और सबसे खास बात यह है कि तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र से ही आते हैं। राहुल जी, सबसे पहले ये बताइए कि जिस तरीके से बिहार में बीजेपी बिहार सरकार को लेकर के हल्ला कर रही है कि बिहार में हमेशा से चालू हो गया है, जंगल राज बिहार में आ गया है, क्राइम कंट्रोल नहीं है, युवाओं पर लगातार लाठियां चार्ज हो रही है, यानी कि सरकार हर तरफ से फेल है। देखिए भैया, अब विपक्ष का काम होता है बोलना, और चलिए बात करते हैं लाठिया चार्ज पे। तो अगर 17 साल से बीजेपी बिहार में था ना जी, गठबंधन का सरकार उन लोग का ही चल रहा था। अगर वो अपने गठबंधन में युवाओं को नौकरी दे दिए होते तो युवाओं इस सरकार में लाठी खाने के लिए क्यों मजबूर होते? पहला सवाल जो बीजेपी नेता प्रतिपक्ष है विजय सिन्हा जी, उनसे है। अगर आप अपने शासनकाल में नौकरी हम लोग को दे दिए होते तो आखिर आज नौबत क्यों आता तेजस्वी जी के सरकार में लाठी खाने का? पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन क्या बोले कि 1990 वाली बात आ गई है। कहां से जी, कहां आपको दिखने में लग रहा है? अगर आप सरकार में थे तो आपके सरकार में तो लॉ एंड ऑर्डर बिहार का बिल्कुल गिनवा रहे हैं, वो तो गिनवा रहे हैं ना, कटिहार हुआ, सारण हुआ, अभी पटना सिटी हुआ। तो वो तो लिस्ट देख के आए हैं, हम तो अभी देख के कहा है, हम तो देख के आएंगे तो फिर बोलने पर मजबूर हो जाएंगे। वो इनके 17 साल के शासनकाल में बोले ना, अब बोलिए तो आपको हम व्हाट्सएप कम से कम 100 को कर देंगे घटना। देखिए कटिहार, चाहे सारण और चाहे और पटना सिटी वाली घटना हुआ, उस पर भैया कार्रवाई किया जा रहा है। सरकार उस पर नजर रखी हुई है, क्योंकि देखिए हम लोग से ज्यादा टेंशन तेजस्वी जी को होगा, हमसे ज्यादा टेंशन नीतीश जी को होगा, क्योंकि नीतीश जी खुले मन से बोलते हैं कि सुशासन वाली सरकार और दोषी बख्शा नहीं जाएगा। अगर इनके शासन काल में दोषी बख्शा जाता है तो फिर नहीं चाहिए ऐसी सरकार हमको जी। अगर आपके शासन काल में अब क्या बोलते हैं अपराधी, बड़े बड़े अपराधी आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा है तो नहीं चाहिए आपकी सरकार। अगर आपके शासन काल में स्टूडेंट पर लाठी चार्ज होता है तो नहीं चाहिए आपकी सरकार, क्योंकि हम लाख नेता होने से पहले हम स्टूडेंट है जी। हम भी एक स्टूडेंट और स्टूडेंट का दर्द समझते हैं। तो आए दिन जब भी आप पेपर को ओपन करिए, सुबह सुबह खोलिए, तो आए दिन कहीं ना कहीं घटनाएं बिहार में हो रही हैं। फिर भी इस पर सरकार तो फेल तो माना जा रहा है, सभी लोग बोल रहे हैं कि सरकार फेल है, नाकाम है सरकार। भैया सरकार नाकाम नहीं, सरकार अपना काम कर रही है। हमें सरकार को आया हुआ बिहार में जुम्मा 6 महीना हुआ है। 6 महीने में तो भैया बच्चा भी बड़ा नहीं होता है। 6 महीने में आप बोले कि सरकार सारा चीज सुधार दे। अच्छा, आपकी सरकार बोलती है कि हम 90% वाले के हैं, ठीक है? बिल्कुल भी नहीं है। 90-10 की बात करती है ना? नहीं, जातीय जनगणना और 90-10 की बात कहाँ कर रही है? 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। आप ही लोग वो तो जगदेव बाबू बोले थे जी। आप ही लोग का नारा है ना, अभी उस दिन भी लग रहा था आप लोग के। नहीं ठीक है, वो अगर लग रहा है तो अगर 90% वाली पार्टी तो 10% वाले कहाँ जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, ये पार्टी सबकी है। और 90% की हम बात करते हैं, उसी 90% में दलित महादलित आते हैं। तो उसी 90% में दलित महादलित आते हैं, तो उनका 40% जो कि बिहार सरकार की तरफ से मिलता है छात्रवृत्ति, और केंद्र सरकार की तरफ से 60% मिलता है। केंद्र सरकार तो अपना पूरा कर रही है 60% दे करके, लेकिन बिहार सरकार हाई कोर्ट में एफिडेविट दे देती है कि हमारे पास पैसा नहीं है। कहाँ से पैसा रहेगा? कहाँ से रहेगा? पहले तो आप ऑलरेडी बिहार को खाली कर चुके हैं। जहाज खरीदने के लिए पैसा है? नहीं, जहाज खरीदने के लिए जी तो किसके पास नहीं है? डाटा खंगालिएगा, डाटा खंगालिएगा, किसके पास नहीं है? बीजेपी वाले इतना हमदर्द बन रहे हैं तो अपने शासनकाल में काहे नहीं कर रहे थे? युवाओं के लिए काहे ना कुछ कर दीजिए। अभी तो चल रहा था, अभी एफिडेविट मिला है हाई कोर्ट में, अभी एफिडेविट डाला गया, एफिडेविट हाई कोर्ट में डाला गया। अगर स्टूडेंट विरोधी अगर ये काम किया जा रहा है तो देखिए, स्टूडेंट एक ऐसा चीज है ना जो बहुत बड़ा क्रांति लाने में सक्षम है। और जितनी भी सरकार पलटी है, इतिहास उठा के देख लीजिए, सारे युवा एक तरफ हुआ था तब सरकार पलटी है। अगर नीतीश जी के सरकार से अगर युवाओं दोषी, मतलब क्या बोलते हैं, अंदर से नाखुश होते हैं और उनको लगेगा कि नीतीश जी स्टूडेंट के विरुद्ध में काम कर रहा है, तो फिर इनका सरकार चलेगा जी। ये बताइएगा, दलित महादलित पढ़ लिख कर कैसे आगे बढ़ेगा जब उसका छात्रवृत्ति रोक दीजिएगा? ऐसा थोड़ी छात्रवृत्ति, मतलब छात्रवृत्ति से ही दलित पढ़ के आगे बढ़ रहे थे, छात्रवृत्ति से ही पढ़ रहे थे। दलित में तो आप जानते हैं कि गरीबों की संख्या ज्यादा है। हाँ, गरीबों की संख्या ज्यादा है, लेकिन नीतीश जी को ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। अगर इस विरोधी, मतलब स्टूडेंट विरोधी नियम ला रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको सोचना चाहिए कि हमें 2025 में भी चुनाव लड़ना है जी। थोड़ी है कि 2 साल बाद आप संन्यास ले लीजिएगा।
स्टूडेंट को मिला के रखिए। देखिए हम भैया लाख नेता होने से पहले बात समझिए, हम स्टूडेंट है और स्टूडेंट का दर्द हम भली भांति जानते हैं, क्योंकि BTBC वाले में हमने भी कहीं कहीं लाठी खाने का काम किया था, लेकिन हम तो सरकार के खिलाफ नहीं, सरकार के बीटीसी वाला जो बात बोल रहे हैं वो बताइए, को तो 4 साल से केस चल रहा है। 2019 में वैकेंसी आती है, 2022 में सारा कुछ क्लियर हो जाता है, रिजल्ट भी आ जाता है, उसके बाद तेजस्वी यादव उठते हैं और एक ही बार में बोल देते हैं कि टोटल चीज कैंसिल। उसका दर्द कैसा लगता होगा युवाओं को, बताइए। अरे दर्द तो भैया युवाओं को बहुते होता होगा, ऐसा थोड़ी है कि दर्द नहीं होता होगा। अगर आप बताइए, आप तो बोले थे वैकेंसी कैसे कैंसिल कर दिया, क्या कारण था? जबकि रिजल्ट आ गया तो उसके बाद वैकेंसी क्यों कैंसिल कर दिया? अब अगर रिजल्ट आ गया तेजस्वी जी कैंसिल कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ सोच ही के कर रहे होंगे। युवाओं का आरोप है कि जो 15-15 लाख 16-16 लाख रुपया दे रहा है उसका ज्वाइनिंग करवा रहे हैं। बिल अगर ऐसा है तो फिर नहीं चाहिए ऐसी सरकार हमको। अगर पैसा के दम पे तेजस्वी सरकार में नौकरी दिया जा रहा है, पैसा के दम पे नीतीश जी के सरकार में नौकरी दिया जा रहा है, टैलेंट को लात मार के हटा दिया जा रहा है, तो नहीं चाहिए ऐसी सरकार हमको। किस लिए चाहिए? मतलब इसलिए आप तो बोल रहे थे कि हम पहले कलम से नौकरी देंगे 10 लाख, और उसी वही कलम का हमको भी इंतजार है। देने के बदले तो वो छीन रहे हैं। देखिए छीन नहीं रहे, कहीं ना कहीं वो छीने ना, कल देखे ना आप, कल तो छीन लिए। यानी भैया रिजल्ट आने के बाद कौन सा वैकेंसी कैंसिल होता है राहुल जी, ये बताइए। अब तो वो सरकार से तेजस्वी जी से सवाल पूछने वाली होगा कि आखिर आने के बाद आपने रिजल्ट क्यों कैंसिल किया। अगर वो कैंसिल किया तो इसमें कुछ बात होगी, कुछ तो बात होगी, क्योंकि सरकार चाहती है कि सबको मिलाकर लेके चले। लेकिन सरकार अगर कैंसिल कर रही है तो कहीं क्या पता है कुछ बड़ा प्लानिंग किया जा रहा होगा स्टूडेंट के लिए। ये भी तो हो सकता है, हर बात का नेगेटिव मायने थोड़ी लग सकता है, कभी कभी कुछ पॉजिटिव भी सोचना चाहिए। युवा लोग तो आरोप लगा रहे हैं कि 15-16 लाख रुपया दे करके भर्ती किया जा रहा है, जो दे रहा है पैसा उसका हो रहा है, जो नहीं दे रहा वो नहीं हो रहा है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है। जिसको पैसा दे रहा है, जिसको हो रहा है, जो आरोप लगा रहा है, आरोप बिल्कुल निराधार है। अगर ऐसा बात है तो तेजस्वी जी को एक बार बोलना पड़ेगा, एक बार PC करके, और स्टूडेंट लोग को संतावना देना पड़ेगा कि देखिए हम सरकार आप ही का है और आप है तब हम है। अगर स्टूडेंट विरोधी नियम हम ला रहे हैं तो कतई आप हमको नहीं सपोर्ट करिए। तेजस्वी जी को तो कम से कम आ करके PC करना चाहिए ना, कि कारण क्या है, क्यों हम कैंसिल कर रहे हैं, बताना चाहिए ना। नहीं, हाँ, तो तेजस्वी जी को इसका जवाब तो देना पड़ेगा। तो कब देंगे जवाब? अब देखिए कब दे रहे हैं, वो भी उनका जवाब का हम भी इंतजार कर रहे हैं कि अगर आप जवाब नहीं दीजिएगा, आप PC करिए और स्टूडेंट को भरोसा दिलाइए कि हम आपकी ही सरकार है। विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, हम आपकी ही सरकार है। अगर हम आपका वैकेंसी कैंसिल किए तो ऐसा नहीं है कि हम कुछ आपके लिए नहीं सोच रहे हैं, कुछ बड़ा करने के लिए है। अगर PC नहीं कर रहे हैं स्टूडेंट, जब तक आप स्टूडेंट को भरोसा नहीं दिला रहे तो कहीं ना कहीं ये निंदनीय वाली बात है। धन्यवाद। तो ये आपने सुना राहुल जी से, जो कि RJD के युवा नेता है और उभरते हुए युवाओं के नेता है। आने वाले भविष्य में भी इलेक्शन भी लड़ सकते हैं राहुल जी। साथियों, आप हमारे साथ ऐसा ही बने रहे। धन्यवाद साथियों। अगर आपने हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।